गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन मेटल क्लस्टर्स। ओके, तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्लोजो नीडो अरेक्नो टाइप की स्ट्रक्चर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो किया था। आज हम करेंगे मेटल मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने हैं कि 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे मतलब मेटल मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने हैं मेटल क्लस्टर्स में। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस वो हर साल पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के साथ। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना है एंड आप बहुत इजी तरीके से निकाल लोगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। ओके, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Mn2CO10। अब इस केस में दो जो मेटल एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो प्रेजेंट हैं इन दोनों मेटल एटम्स के बीच। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE। ठीक है, इसके साथ हम डिनोट करते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें पता है कि जो Mn है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है ना, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो 7 इंटू 2 प्रेजेंट है तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, 2 तो 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास कितना आया, 14 + 20, तो ये हमारे पास 34 आया। ओके, तो पहले क्या करोगे, पहले आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने निकाल लिए, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, देखो उसके बाद आपको सेकंड स्टेप देखना है। उसमें होता है कि 18 इंटू n माइनस जितने हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ये n क्या है, n का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मेटल एटम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल एटम्स। तो अब इस केस में मेटल एटम कितने हैं, 2। तो आप क्या करोगे, 18 इंटू 2 माइनस 34, ये हमारा 36 आएगा। 36 में से 34 माइनस करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2 आएगा। ठीक है, देखो पहले क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं मेटल क्लस्टर की। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए। फिर उसके बाद क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप 18 इंटू n माइनस जो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए। n का क्या मतलब होता है, n का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिए एंड हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आया वो 2 आया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि जो भी रिजल्ट आता है सेकंड स्टेप में, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा सेकंड स्टेप में उसको आप क्या करोगे, 2 के साथ डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 2 के साथ आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास 2 आया ओवरऑल रिजल्ट। इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1। और यही वो चीज़ है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करना था, मेटल मेटल बॉन्ड। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 1 आया। मीन्स कि जो ये वाला हमें मेटल क्लस्टर दे रखा है ना, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों मेटल्स के इन बिटवीन। ठीक है, सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों मेटल्स के इन बिटवीन। देखो पहले आपको क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रिजल्ट आया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप 18 इंटू n माइनस जो भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए उसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस कर दिया तो हमारे पास दो मेटल एटम थे, 18 इंटू 2 माइनस 34, 2 रिजल्ट आया। जो भी सेकेंड स्टेप का ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसको आप 2 के साथ डिवाइड करोगे। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड करोगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। मीन्स उतने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स है ना वो प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, आप और एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो। लाइक हम सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो कंसिडर करते हैं Fe2CO9। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे Fe2CO9। बस कुछ नहीं करना, वही सेम जो प्रोसीजर है वो फॉलो करोगे आप। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे। ठीक है, Fe के 8 में, तो इसके लिए ना आपको हर एक एटम की जो वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो अच्छे से आती होनी चाहिए। ठीक है, देन आप ये क्वेश्चन बहुत इसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे।
इसके वैलेंस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो 8, 2 मेटल प्रेजेंट है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस जो CO की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है 2 इंटू 9, तो कितना आया हमारे पास, ये 16 आया एंड ये हमारे पास 18। ठीक है, दोनों को प्लस करके हमारे पास 34 आ गया। देन आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मैंने क्या बताया, 18 इंटू एन, एन कितना है हमारे पास 2, 2 माइनस 34। ठीक है, 18 माइनस 2 कितना है 36, माइनस 34, द रिजल्ट इज 2। तो फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था। तो मैंने क्या बताया कि जो सेकेंड स्टेप का रिजल्ट आएगा ना उसको आप 2 के साथ डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आप थर्ड स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो कि थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट 2 आया, इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो ओवरऑल हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है ना वो 1 आया। तो मतलब जो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला क्लस्टर है, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों मेटल्स के इन बिटवीन। ओके जी, आप ऐसे कई सारी एग्जांपल्स ले सकते हो, लाइक हम कंसिडर करते हैं और एग्जांपल्स। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो Fe3CO12। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे Fe3CO12। ठीक है, वही चीज़ फॉलो करो, पहले आप निकालोगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। इसके वैलेंस में कितने होते हैं 8, 8 इंटू 3 कितना होगा 24। ठीक है जी, 24, फिर आप प्लस करोगे फिर 24, तो ओवरऑल कितना आया आपके पास 4, 8, 48। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, 18 इंटू एन, एन कितना है यहाँ पे 3, माइनस 48। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है, ये 54 आएगा, ये आया 48, तो हमारे पास सेकेंड स्टेप का रिजल्ट आया 6। एंड जो मैंने क्या बताया था, 6 को आप डिवाइड करो 2 के साथ 3, तो जो भी यही बताया था ना कि जो भी हमारा सेकेंड स्टेप का रिजल्ट होगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, देन हमारे पास आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस केस में कितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है एंड यही चीज़ फॉलो करनी है और आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, देखो लाइक Eta4 C4H4, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइईन है। ठीक है, इसका ये, फिर उसके बाद Fe2 देन CO3। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब देखो इसमें क्या करना है, वही सेम चीज़ फॉलो करनी है। पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयरन के केस में वही 8 होते हैं, 8 इंटू 2 16, प्लस यहाँ से कितना आएगा 6, एंड फिर उसके बाद जो ये है, ठीक है, ये क्या है Eta4 C4H4, ये हमारे पास एक्चुअल में ऐसी स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटाडाइईन। इसकी हैपेटिसिटी 4 है, मीन्स कि चारों इलेक्ट्रॉन है ना वो मेटल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये चारों इलेक्ट्रॉन, ये चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मेटल के साथ बॉन्डिंग में। तो मतलब जो इसका एक मॉलिक्यूल है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हमने 2 कंसीडर किए हैं तो वो कितने डोनेट कर रहा है 8। ओके जी, तो इसकी कंट्रीब्यूशन 8 आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़। Eta4 का मतलब होता है कि उसके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, चारों के चारों मेटल के साथ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक की कंट्रीब्यूशन 4 होगी, यहाँ पे हमने 2 कंसीडर किया है तो दोनों की कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी 8। तो 8 प्लस 6 14, 14 और 16 होता है 30। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 18 इंटू एन, एन का नंबर कितना है 2 माइनस 30। ठीक है, ये 36 आएगा, माइनस 30 कितना आया 6। ठीक है जी, 6, तो 6 को आप कर दो 2 के साथ डिवाइड, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया 3 रिजल्ट आया। तो इस केस में जो मेटल मेटल में बॉन्ड्स है ना वो कितने प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है कि कैसे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करते हैं। आप इसके लिए और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।